तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैंने जिमी की अपडेट दी और ना ही कोई वीडियो अपलोड की। कहाँ थी मैं गई हुई थी पालीताना यात्रा करने के लिए अपनी मम्मी के साथ में, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वहाँ पे पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, तो सीधे भोजन करने चले गए। भोजनशाला से बाहर निकले तो ये देखिए गैरू पैरू शेरू वहाँ पे आराम फरमा रहे थे कुर्सियों पे, जो यात्रीगण के सेवा में बिछाई गई थी आराम करने के लिए। मैंने कहा चलो सोने देते, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा है कि कोई इन्हें भी यहाँ से मार के भगा नहीं रहा है, तो ये आराम कर रहे हैं क्योंकि रात को इनको ड्यूटी देनी होती है। तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ये दिख ही जाते हैं, क्योंकि जिसकी नज़रें जो ढूंढेगी वो उसे मिल ही जाएगा। हम आरती करने के लिए वहाँ पे गए, वहाँ पे भी ये देखिए हमारे आजू बाजू घूम रहा था। और जब हम धर्मशाला पहुँचे, हमारी जो धर्मशाला थी वो अभी बन रही थी, तो वहाँ पे ये झिलमिल भी मिले हमें। झिलमिल जाते ही ऐसे झूम गए जैसे वो हमें जानते थे और वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और हमें लगा कि ये बहुत भूखे हैं, तो फटाफट बिस्किट खरीद के लाए और इन्हें खिलाए, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास रोटी नहीं थी। नहीं तो मैं रोटी हमेशा अपने पास में रखती हूँ, पता नहीं किसके बाग की मुझे कहाँ खिलानी होगी। तब हम लोग जब सुबह सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पे भी है ना ये देखिए चिड़िया के लिए दाना पानी की व्यवस्था की हुई थी, जो बहुत अच्छा लगा। दिल बहुत खुश हुआ। और खुशी इस बात की भी थी कि 3600 सीढ़ियाँ हम बड़े आराम से भगवान की कृपा से चढ़ गए और भगवान के अच्छे से दर्शन किए। और जब हमने रास्ते में ये पत्थर पड़े हुए देखे, इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ देखी, तो मैंने सोचा भाई भगवान ये किसी जानवर से ना उठवाई गई हो, मगर ये इंसान उठा के ला रहे थे। पता चला तो अच्छा लगा। चलो ठीक है, सब कुछ मज़े से हो गया, यात्रा अच्छी हो गई, भगवान के दर्शन भी हो गए और बड़ी खुशी हुई अपनी यात्रा से। जब हम वापस आने लगे नीचे की तरफ, तो हम गलत रास्ते उतर गए। गलत रास्ते उतरे जो कि एक गांव में जाता था। तो हम लोग चलने लगे, सीढ़ियाँ बड़ी फिसलन वाली थी, झिमझिम बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, जिसके कारण वो गीली हुई थी सीढ़ियाँ। और गीली इतनी हुई हुई थी कि आराम से चला नहीं जा रहा था। और मैंने देखा सामने से झुंड आ रहा है। ओए ये क्या! मैंने जो सोचा था वो सच निकला। यहाँ पे भी जानवरों से ही ढुआई करवाई जा रही है, और वो भी इतना वजन लादा हुआ है। हम लोग साइड में हो गए। मेरा दिल जितना प्रसन्न हुआ था प्रभु के दर्शन करके, उतना ही द्रवित इन्हें देख करके हुआ। और इनकी हालत देख के हुई, ये इतने थके जा रहे थे, इनसे इतनी मुश्किल से चढ़ा जा रहा था। हे भगवान, बेजुबानों का दुख शायद कभी कम होगा नहीं। ये पता नहीं कौन से कर्म भोग रहे हैं जिनके कारण ये अब देखो चलने में असमर्थ है, थक रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं। और ये जो मालिक है इनका वो पीछे से डंडे मार मार करके इन्हें मतलब चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब थके तो जा रहे हैं, वजन भी काफ़ी है। तो फिर मैंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये इतना कितना कमा लेते हैं इनसे। एक गधे के ऊपर वजन 50 से 60 किलो 100 किलो तक लाद करके ये ले जाते हैं, जितना तो इस गधे का भी वजन नहीं है, इसीलिए थके जा रहे हैं। उसके मात्र 80 रुपये मिलते हैं। 80 रुपये एक गधे से कमाने के लिए उन्हें 2000 सीढ़ियाँ, वो भी ऐसी जगह चढ़ाया जाता है कि इधर उधर होते रहते हैं, और जिसके कारण ये फिसल के नीचे भी गिर सकते हैं, चोट भी लग सकती है इनकी। और रोज़ इसे एक बार चढ़ाया जाता है। हे प्रभु दया करो। और ये हम लोग धर्मशाला पहुँचे तो ये रिमझिम हम पर ऐसे झूमने लग गए। और क्योंकि इन्हें प्यार हो गया है हमसे, 2 ही दिन हम वहाँ पे रुके थे। 2 दिनों में इतने घुल मिल गए, क्योंकि कोई इनको प्यार करता ही नहीं है। ये धर्मशाला जो बन रही थी, यहाँ पे इनकी माँ ने इनको जन्म दे दिया, और माँ पता नहीं कहाँ पे, हमें दिखाई नहीं दी थी। और ये जो बच्चे हैं इनको सब इधर उधर मार के भगा रहे हैं, और ये बाहर नहीं निकलना चाहते यहाँ से, क्योंकि इनको लगता है कि यही इनका घर है, यही सुरक्षित जगह है। लोग मारते हैं तब ये लोग इधर उधर छुप जाते हैं दिन में, और रात को निकल के आते हैं। और जब हमारे पास में इन्हें अच्छा लगा तो ये हमारे पास कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गए। बाद में तो जो वहाँ पे संभालने वाले थे उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने भगा दिया। हमने सोचा ये मारे ना, इसीलिए हमने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम तो 2 दिन में चले जाएंगे, आखिर तो वही लोग काम आएंगे। मगर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब जब तक ये धर्मशाला बन रही है तब तक तो ये कोई कोना ढूंढ के कहीं छिप के रह जाएंगे। जब बन जाएगी तो उसके बाद में यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और इनका अब कोई घर नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, सब जगह। 5 दिन की यात्रा करके मैं जब घर पहुँची तो ये देखो कौन कर रहा है मेरा इंतज़ार। मेरे बच्चे और मेरा परिवार तो करते ही हैं, साथ में करते हैं लूसी, कालू और वनीला। ये वनीला दौड़ के आया, ये लूसी झूमती हुई आई, और ये कालू नाचता हुआ कमरिया मटकाता हुआ आया। और अंदर देखो हमारा प्यारा शेरू खड़ा है, देख रहा है कि मम्मी इन सबको हाथ फेर रही है, मेरे पास कब आएगी। अंदर से ही चूं चूं शुरू हो गई उसकी, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। अरे भाई सबको हाथ लगाना पड़ेगा, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको बता रही थी ना मुझे घर चेंज करना है,
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करना है अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। और ये देखो, ये शेरू जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ कर रहा है मेरे प्यारा शेरू। शेरू प्यारा शेरू। शेरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मुझे पता चला है शेरू 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है।